साथियों सभी को नमस्ते। साथियों, अप्रशित भारत परिवार के द्वारा और अप्रशित भारत परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक जो अपने सनातनी आर्य बंधु हैं उनके द्वारा ऐसी मुहिमों के वीडियो आपने देखा होगा कि आज इतने परिवारों का शुद्धिकरण कराया, इतने परिवारों की घर वापसी कराई, इतने परिवारों को दोबारा वैदिक सत्य सनातन परंपराओं से जुड़ा, इतने परिवारों को दोबारा से आर्य पथ पर बढ़ाया, इतने परिवारों को दोबारा से वेद पथ से जुड़ा। यह अपने वीडियोस कई बार आपने देखा होगा, चाहे वो घटना जींद की हो, चाहे वह दिल्ली की हो, चाहे वह हरियाणा में कहीं और की हो। पर क्या इन सभी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप सभी ने एक चीज नोटिस करी? क्या नहीं करी होगी, पक्का नहीं करी होगी। अगर करी हो तो मैं आपसे फिर भी बताना चाहूंगा। आपने अगर उन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में नहीं गए तो जाकर देखो। एक दो नहीं, दो चार नहीं, 5-10 नहीं, पता नहीं कितने सारे ऐसे कमेंट हैं जिसमें मेरे ऊपर बार बार कटाक्ष करते हुए, अप्रशित भारत परिवार के उस कार्य के ऊपर कटाक्ष करते हुए, नारे बंधुओं के शुद्धिकरण कार्य के ऊपर कटाक्ष करते हुए बार बार कहा गया, अरे ठीक है, तुमने उन मुसलमानों से दोबारा उनको सनातन धर्म में ले आए तो उनकी जाति क्या रखोगे, कौन सी जाति दोगे उनको, कौन उनके साथ विवाह करेगा, ऐसी चीज़ें बार बार मुझे कही गई। और जब मुजाहिद इसी चीज़ का कमेंट करता है तो वो बार बार ये कहता है, अरे हमसे आओ, हमारे में मिलो, हमारे में कोई जाति नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस्लाम सबसे अच्छा है, इस्लाम पवित्र है, ये है, वो है। और अंत में वह लिखता है जय भीम जय मीम। और हमने और बार बार ऐसे कमेंट मैंने खुद पढ़े हैं और आपने भी अन्य वीडियोस जगह देखे होंगे, कमेंट वीडियोस देखे होंगे कि बार बार ऐसे मुजाहिद कहते हैं कि जय भीम और जय भीम में जो एकता है वह संसार में कहीं नहीं हो सकती। और वह एकता कैसी है, उसका पैमाना क्या है, इस पैमाने की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इसका बिल्कुल ऐसा पोल खोल ऐसा मैं आप सभी के बीच करने वाला हूं। और वो टेस्ट इसका आज होगा जिस टेस्ट के बारे में आज अगर इस वीडियो को मेरे कोई दलित भाई देखे तो उसकी रूह कांप जाएगी। देखो, इस बात को मैं बिल्कुल मन से स्वीकार करता हूं कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि मैं आर्य हूं और मैं जाति व्यवस्था को मानता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल उसका इतना भयंकर कट्टर विरोधी हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा बस चले तो संपूर्ण विश्व में से सही जाति व्यवस्था खत्म कर दूं, मैं स्थापित करूं इस देश में योग्यता के आधार पर, जो जिसके योग्य है वो उसको कार्य मिलना चाहिए। फौजी को मैं अध्यापक नहीं बनाऊं, अध्यापक ही वाली योग्यता को मैं लुहार न, अर्थात ऐसा फैक्ट्री में काम करने वाला ना बनाऊं। नहीं, सबको की योग्यता के अनुसार कार्य मिले, अर्थात वर्ण व्यवस्था को मैं आज ही स्थापित कर दूं, मेरा बस चले तो। और ईश्वर की व्यवस्था हुई, ईश्वर का आशीर्वाद हुआ तो आर्यों का स्वराज्य आया, आर्यों का राज आया, तो इस व्यवस्था को हम जल्दी ही लागू भी करेंगे। परंतु दोबारा अपनी मूल बात पर आती हूं, मैं आप सभी को बताऊं, जय भीम और जय मीम के नाम पर जो आज आपके दिल्ली में हुआ है वो आप सभी को जरूर जानना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जय भीम और जय मीम की किस प्रकार की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपने दलित भाइयों का किस प्रकार शोषण होता है, इसकी आज हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली का एक क्षेत्र सराय का लेखा, दिल्ली के सराय का लेखा में रहने वाला एक युवक, दलित युवक, वह एक लड़की से प्रेम विवाह कर लेता है। और प्रेम विवाह करता है वह लड़की है मुस्लिम कम्युनिटी की। कोई बात नहीं भाई, हमारे बहुत सारे लोगों ने करा प्रेम विवाह, उसने भी कर लिया, क्या समस्या हो गई? बस फर्क यहाँ है कि यहाँ लड़की मुस्लिम है। हमेशा ये होता है लड़का मुस्लिम होता है तब तो कोई सारे के सारे जितने लिबरल गैंग है सारी कहती कोई बात नहीं, प्रेम विवाह अब भी तो बोले, अब नहीं बोलेंगे। अब हो गया। अब क्या हुआ, उन्होंने आज से जो विवाह किया 6 महीने पूर्व किया। अब उस लड़की के मुस्लिम माता पिता ने अपने उस लड़की की दोबारा कहीं निगाह करना चाहा तो लड़की ने बता दिया, मैं तो उसके साथ एक हिंदू अर्थात दलित लड़के के साथ विवाह कर चुकी हूँ। और अब जब हुआ तो उसके बाद पूरे घर में जो माहौल बना, घर का तो माहौल मैं क्या जानूं क्या बना होगा, परंतु इस वीडियो को देखिए।
देखा आपने, यह वीडियो सराय काले खां की पूरे उस क्षेत्र की जो अपने दलितों की भाइयों की बस्ती है, अपने दलितों की बस्ती है, उस बस्ती में सिर्फ 3 गलियों को चिन्हित किया गया। उसमें वहाँ इतनी भयंकर तोड़फोड़ की गई है, आपने वीडियो में देख लिया। और उसका कारण सिर्फ और यही था, यही जाहिर करना चाहते थे, तुम्हारी औकात क्या है रे, तुमने हमारी बच्ची के साथ ऐसा सोच भी कैसे लिया। और वह बच्चा भागकर अपने पूरे माता पिता के साथ भागकर गाजियाबाद आ गया और वहां उसने शरण ले रखी है। अब वो पुलिस प्रोटेक्शन में है, परंतु क्या पुलिस प्रोटेक्शन उसको बचा पाएगी? बचा पाए ना बचा पाए, परंतु यह जो हो रहा है, जो उस प्रकरण में कोई दूर दूर तक उनका मिलन ही नहीं था, कोई आमना सामना नहीं था, उन लोगों को भी क्षति पहुंचाई गई। और ऐसे मुजाहिद एक दो नहीं, 50 मुजाहिद उस कॉलोनी में घुसते हैं और उन गलियों की दुकानों में भयंकर तोड़फोड़ कर। परंतु इस बात के ऊपर कोई लिबरल का मुंह नहीं फटेगा, कोई सी यूट्यूब पर किसी वीडियोस में कोई इसके ऊपर वीडियो बनेगा ही नहीं। मैं जानता हूं, और आप नजर बनाए रखना कि कौन इसके ऊपर वीडियो बनाता है, कोई नहीं बनाएगा। कोई आपका सनातनी भाई बनाए तो वो अलग बात है, परंतु लिबरल कोई नहीं बनाएगा, वामपंथी कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ वही बनाएंगे जो उनको प्रायोजित ढंग से बनाने के लिए कहा जाता है। अर्थात आपकी सनातन मान्यताओं परंपराओं के ऊपर थूकने के लिए जो भी कार्य उनको दिया जाता वो उसको बखूबी करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे मुद्दे और कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहूंगा जो लोग यह मानते हैं कि इस घटना के पीछे और भी कोई चीजें हो सकती हैं और दूसरी कुछ बातें हो सकती हैं। तो मैं आपको 5-7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन पॉइंटों को आप खुद गूगल करें और खुद जान लें कि जय भीम जय मीम के नाम पर आपके भीम वालों को, अर्थात हमारे दलित भाइयों के साथ कितना ये शोषण करते हैं मीम वाले, अर्थात ये मुजाहिद लोग आपकी बहन बेटियों परिवारों के साथ कितनी दुर्दशा दुर्व्यवहार करते हैं, ये आपको समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से समझें। आज से कुछ समय पूर्व की घटना है मुरादाबाद की। मुरादाबाद में जितने भी अपने दलित भाई हैं, उनका विशेष कम्युनिटी के लोगों ने बाल काटने से मना कर दिया। अरे भाई, तूने पैसे देने वाला है परंतु नहीं काटेंगे। उन्होंने उनका सबका बाल काटने से मना कर दिया। और जो जय भीम जय मीम के नाम के उन्हीं के पिछवाड़े में घुसे रहते थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही है। उन लोगों को बुद्धि अब ठिकाने आ गई कि भाई अब ये हमारे नहीं, अरे वो तो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी अपने दलित भाइयों के सैलून थे, वहां पर उन मुजाहिदों ने जाना मना कर दिया कि कोई उनके सैलूनों पर जाकर कटिंग ना कराए। और विरोध किसका कर रहे हैं? हमारे अर्थात हमारे दलित भाई किसका विरोध कर रहे हैं? अपने हिंदुओं का। अरे हम इन्हें ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आपको बरगलाया जा रहा है। हाँ, शोषण हुआ है, उसमें मैं कभी पिछले वीडियोस में डिटेल से बात कर चुका हूं, फिर कभी दोबारा बात करूंगा, इस पर नहीं जाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, दिल्ली के कैराना में, बिहार के बेगूसराय में और न जाने ऐसे कितने कैराना बेगूसराय हैं जहां पर दलित बस्तियों को खाली कराने के लिए घर पर इश्तिहार लगा दिए गए। यह खबर भी आप सभी ने देखी होगी। इसमें भी जय भीम जय मीम वाले के लिए जो हमारे मीम पार्टी है वो कोई नहीं बोलेगा। पॉइंट नंबर 3, 2018 में हमारे एक संजय भाई की हत्या इसलिए कर दी गई कि वह एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, और हत्या भी इतनी बर्बरता से करी गई कि उसके गूदा द्वार को सरियों से फाड़ के अलग कर दिया। इतनी बर्बरता से उसकी हत्या कर दी गई, पर उसके ऊपर भी आवाज बंद। पॉइंट नंबर 4, रथ यात्राओं पर हमला, पूरे विवाह समारोह पर हमला। ऐसे वीडियोस आपने बहुत बार देखे होंगे। घटना 2019 की, मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र में एक दलित भाई की शादी हो रही थी, अर्थात मेरे ही भाई की शादी हो रही थी। और उस शादी की जब बारात मस्जिद के सामने से गई तो पूरी बारात को उन्होंने इतना बुरी तरह से पीटा कि उन्होंने वहां बारात में जहां पहुंचना था वहां ना पहुंचकर सीधे पहुंचे हॉस्पिटल। आवाज बंद, मीडिया बंद, सर जगह चुप्पी। पॉइंट नंबर 5, घटना है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में क्या हुआ है कि जो हमारा जब कोई गुजर जाता है हमारा व्यक्ति, तो हमारी मान्यताओं के उसका अनुसार हम उसको वहां ले जाते हैं, और जो संसार की सर्वश्रेष्ठ मान्यता है उसको हम जला कर आते हैं शमशान घाट में। परंतु आप शमशान घाट में जब लेकर जाएंगे ना, जब शमशान घाट में ले जाने के लिए रास्ता आपको अनुमति कोई देगा, तमिलनाडु में आपकी शव यात्रा निकालने के लिए भी बंद कर दिया गया। दलितों की शव यात्रा बंद करा दी गई। इसके ऊपर भी कोई मीडिया, कोई न्यूज चैनल सांस नहीं निकाल रहा, सब के सब चुप है। पॉइंट नंबर 6 की घटना भी बिहार की है। बिहार के कटिहार क्षेत्र में एक परिवार को, पूरे के पूरे परिवार को घर में ही बंद करके इसलिए जला दिया गया क्योंकि उन्होंने, मुजाहिदों ने उनको अल्टीमेटम दे दिया था, घर खाली करो। क्योंकि उनको वहां उस पवित्र कार्य करना था, उसको शायद उस घर को मस्जिद में कन्वर्ट करना था, मदरसा बनाना था, कुछ और बनाना था, परंतु उन्होंने खाली नहीं किया। सारे के सारे घर को जलाकर राख कर दिया गया, पूरा परिवार वहां जलकर स्वाह हो गया। आवाज बंद, किसी की आवाज कोई नहीं। पॉइंट नंबर 7,
थोड़े समय पहले आपने न्यूज़ देखी होगी, हाथरस में एक दलित युवक का, दलित मेरे भाई का शव कहाँ मिलता है? मस्जिद के अंदर। किसी की आवाज़ निकली क्या? कोई खबर हुई क्या? कोई चूचा चपड़ हुई क्या? कुछ नहीं हुआ। और ये सारे के सारे लिबरल गैंग के जितने मीडिया पत्रकार हैं, चाहे वो लल्लन टॉप हो चाहे कोई भी हो, सारे के सारे एक स्वर में ही कह रहे हैं, बंद करो, चुप रहना, बोलना नहीं। और बोलेंगे तो किसके ऊपर? इस मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ये हिंदुओं का पवित्र स्थल, यहाँ पर फूल हल्ला दंगा काटेंगे, यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया, ये कैसे लिख दिया, सबके लिए समान, ये वो। परंतु ऐसे मामलों में कुछ नहीं बोलेंगे। और यह सिर्फ वो मामले हैं जो मैंने राइट डाउन करके रखे थे, लिख कर रखे थे, जो कुछ मुख्य बिंदु हैं। और न जाने ऐसे कितने बिंदु मैंने छोड़ दिए, हजारों सैकड़ों बिंदु मैंने छोड़ दिए जो आपकी नज़र में हैं, जो मेरे तक नहीं आए हैं। तो ऐसे बिंदुओं के ऊपर आप सभी लोग अपनी जानकारियाँ रखते होंगे, मैं जानता हूँ। परंतु यहाँ मैं कहना चाहूँगा, ऐ मेरे दलित भाइयों, ऐ मेरे बहन वालों, क्या आपको बुद्धि को क्या हो गया है? क्या आप अभी तक भी उनकी बरगलाहट में ऐसे ही अपना शोषण कराते रहोगे क्या? मैं ये बार बार कहता हूं, आपका उद्धार, आपका अपना, आपके अपने लोग हैं तो वही लोग हैं जिनको आज हम अपना हिंदू कहते हैं। और आपको इतना बुरी तरह से बरगलाया जा रहा है कि आप हिंदुओं का ही विरोध करने में उतर आए हो, आपने अपना ही मतपंथ खड़ा कर लिया है। अरे मेरे भाइयों, जिस बुद्ध को आप मानते हैं, वह बुद्ध अपने जीवन में एक दिन भी उसने यह नहीं कहा कि मैं उस सर्वज्ञ चेतन निराकार सत्ता के अतिरिक्त किसी और को मानता हूं। नहीं, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं अलग कोई मत स्थापित करना चाहता हूं। अरे विचार करके देखो, उस व्यक्ति की किस प्रकार उसकी बातों को मैनिपुलेट कर दिया गया, किस प्रकार अंबेडकर जी की बातों को मैनिपुलेट कर कर आपको बरगलाया जा रहा है। अंबेडकर जी तो शूद्र को अपना ही अपना भाई मानते हैं, तो कहते शूद्र भी आर्य है, परंतु आपको बरगलाकर आपको अपने ही भाइयों का विरोधी बनाकर रणभूमि में सामने खड़ा कर दिया। हानि किसकी होगी? याद रखो, हमेशा कमजोर की हानि होती है। और आज मेरा दलित भाई कमजोर है या कोई दूसरा कमजोर है, तो हानि अल्टीमेटली हानि किसकी होनी है? अपने सनातनी भाई की होनी है। तो ऐसी बातों से बचना चाहो, ऐसी लोगों से बचना चाहो, तो दोबारा आओ वेद की शरण में और दूर हो जाओ इन मतावलंबियों से, और आओ दोबारा अपने वैदिक मत में। यही हमारा मूल कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है। और इसी घटना को बताने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, जींद में हमारे हरियाणा के जो क्षेत्र के जो भाई कर रहे हैं, उन भाइयों को मेरा सलाम, जो दोबारा से उन दलित भाइयों का जीर्णोद्धार करते हुए दोबारा से उनको वेद की परंपराओं से जोड़ रहे हैं। अगर आप भी वेद की परंपराओं से जुड़ना चाहें तो अपरिशुद्ध भारत परिवार से जुड़कर मुझसे आप सीधा जुड़ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर चैट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसी प्रकार की अन्य जानकारियां भी मुझे वहां पर शेयर करते रह सकते हैं। और आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय, ऋषि वाल्मीकि जी की जय, संत रविदास जी की जय। सभी को नमस्ते जी।